और कंबोडिया के खिलाफ थाईलैंड की बड़ी तैयारी दिखाई दे रही है। कंबोडिया बॉर्डर पर थाईलैंड के सैनिकों का जमावड़ा लगता नजर आ रहा है। तो जैसा हम खबरें देख पा रहे हैं, जो खबरें हमें मिल रही हैं, उससे एक चीज तो साफ दिखाई दे रही है कि थाईलैंड की तरफ से एक बड़े अटैक या कह लीजिए बड़े रिवेंज की तैयारी चल रही है। तो सवाल यही है कि थाईलैंड और कंबोडिया में क्या ये जंग और विध्वंसक होने वाली है। थाईलैंड की सीमा पर हलचल बढ़ी है। थाईलैंड ने सीमा पर जंगी बेड़े की तैनाती की है। बड़ी संख्या में सैनिकों की मूवमेंट हुई है। टाइप 85 आर्मर्ड व्हीकल से सैनिक भेजा जा रहा है। फ्रंटियर जोन के पास काफिला दिख रहा है। बॉर्डर पर थाईलैंड के टैंक तैनात किए गए और फॉरवर्ड पोस्ट की शक्ति और बढ़ा रहा है। थाईलैंड सीमा पर पकड़ मजबूत करने का प्लान भी है। मनीष, ये जो तैयारियां हैं, ये किसी छोटे युद्ध की तो तैयारियां लग नहीं रही हैं, तब जबकि ये बार बार कहा जा रहा है कि ऑन पेपर थाईलैंड और कंबोडिया की ताकत का कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन ये फुल मोबिलाइजेशन दिखाई दे रहा है थाईलैंड की तरफ से। बिल्कुल, देखिए, थाईलैंड चाहता है कि ये युद्ध बढ़े, क्योंकि यही मौका होगा जब वो कंबोडिया के उन तमाम विवादित क्षेत्रों को जिस पर वो अपना दावा करता है उसे वो अपने कब्जे में ले सकेगा। और इसलिए थाईलैंड ने अपनी तरफ से कोई तैयारी में कोई कसर नहीं रखी है। थाईलैंड का एक्शन देखे तो वही है कि आपने मुझे गाली दी, मैं गोली चलाऊंगा। थोड़ा सा छोटा सा विवाद था, लेकिन उन्होंने अपने फाइटर जेट का इस्तेमाल कर दिया। अब भी लगातार उनकी डिप्लॉयमेंट जारी है। वहीं दूसरी तरफ रात में जो यूएनएससी की बैठक हुई, उसमें कंबोडिया ने अपनी तरफ से सीज फायर का प्रस्ताव दिया है। वो चाहता है कि कोई तीसरा देश या यूएन का दखल हो और सीज फायर हो जाए। तो कंबोडिया युद्ध लड़ना नहीं चाहता, लेकिन थाईलैंड युद्ध लड़ना चाहता है। अब ऐसे में उसे बस एक मौका चाहिए, कोई बहाना चाहिए ताकि ये युद्ध और अधिक बढ़ाया जा सके। ये बात सच है कि थाईलैंड और कंबोडिया के अगर शक्ति संतुलन की बात करें तो थाईलैंड के पास 4 गुना अधिक ताकत है। थाईलैंड के पास फाइटर जेट है जो कंबोडिया के पास नहीं है। थाईलैंड के पास अटैकिंग हेलीकॉप्टर है, कंबोडिया के पास नहीं है। दोनों के पास ग्राउंड फोर्सेस के पास है, लेकिन अभी भी केवल मोर्टार से, थोड़े बहुत आर्टिलरी से कंबोडिया का काम चल रहा है, जो कि इस युद्ध में काफी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में थाईलैंड देख रहा है कि इसको आराम से हराया जा सकता है, और यही मौका है जब पूरे वर्ल्ड पावर कहीं और इंगेज है, बिल्कुल करने से जीत लिया जाए। जो बात मनीष कह रहे हैं कि भाई तुलना तो नहीं है, लेकिन ये लड़ाई चली है। एक जल्दी से एक सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, फिर अगली खबर की तरफ मैं बढ़ूंगा क्योंकि उसी से रिलेटेड है। क्या ये जो स्कर्मिश कह लीजिए या जो टकराव है, ये इस रीजन में एक आर्म रेस को बढ़ा देगा दोनों के बीच? क्योंकि अब तो समय ऐसा है कि कोई भी देश चाहता है कि मेरे पास हथियार हो, चाहे किसी कीमत पर। देखिएगा रवि, ये जो लड़ाई है ये बड़ी अजीब सी एक लड़ाई है, इस पर कोई शक नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से क्लस्टर एम्यूनेशन का जो आप जिक्र करे थे इस्तेमाल किया गया है, वो क्लस्टर एम्यूनेशन का मकसद, वो ये पूरा इलाका जो है जंगलात का है, पूरे के पूरे जंगल हैं। तो इसमें बूट्स ऑन ग्राउंड की बहुत ज़रूरत है। चाहे थाईलैंड के पास इक्विपमेंट अच्छा होगा, अमेरिकन इक्विपमेंट है, पर बूट्स ऑन ग्राउंड कंपूचिया के पास भी कम नहीं है, और कंपूचिया सालों से लड़ता आया है। तो उस मद्देनज़र पहले भी लैंड माइंस के द्वारा कंपूचिया के जवान मारे गए हैं। तो इसको देखते हुए क्लस्टर एम्यूनेशन का मतलब ही ये है कि उस जंगलात के अंदर ये माइंस फैला दिए गए हैं, जिससे कि कंपूचिया की फौज आगे ना आ सके। इसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं थाईलैंड अगर नहीं रुका तो कंबोडिया अपने दरवाजे चीन के लिए खोल देगा। चीन, अब ये मौका चीन को है। चीन को एक क्या ये लड़ाई रोक सकता है, क्योंकि कंपूचिया तो चीन के साथ खड़ा है, थाईलैंड अमेरिका का है। तो ये इसको देखते हुए ये इक्वेशन है जरूर यहां पर एक काम कर रहा है। ये कहां तक लेके जाएगा इस युद्ध को, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और थाईलैंड की सीमा पर हलचल बढ़ी है। थाईलैंड ने सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। बड़ी संख्या में सैनिकों को सीमा पर भेजा गया है। जैसा कि हम थोड़ी देर पहले भी आपको बता रहे थे कि बहुत हाई स्केल पर मोबिलाइजेशन किया जा रहा है थाईलैंड की तरफ से। सवाल यही है कि क्या तैयारी है थाईलैंड की, क्या मंशा है थाईलैंड की इस वॉर को लेकर, इस जंग को लेकर, तब जबकि कंबोडिया लगातार कह रहा है कि सीज फायर किया जाए, इस युद्ध को रोका जाए। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कैसे इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि थाईलैंड एक बड़े जंग की तैयारी कर रहा है। हमले हो रहे हैं और इस बीच एक बड़ा मोबिलाइजेशन भी किया जा रहा है। जो फ्रंट लाइन है वहां पर बड़ी संख्या में तैनाती की जा रही है। साफ दिखा रहा है कि थाईलैंड मान के चल रहा है कि ये जंग आगे खींची तो हम इसमें आगे बढ़ेंगे और पूरी ताकत के साथ बढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें इस बात को तो इंडिकेट कर रही है कि थाईलैंड इस मूड में है कि ये लड़ाई बढ़े, जैसा कि मनीष भी कह रहे थे। सिंगल सर, मेरा सवाल यही है कि ये विंडो ओपन तो हो रहा है, विंडो ओपन तो हो रहा है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो आके थोड़ी बहुत अपनी आजमाइश कर ले यहां पर भी,
एक ऐसा ग्राउंड वो बना ले जहां लंबे समय तक अपने इंटरेस्ट को सेव करने के लिए वो अपने पांव यहां पर जमा लें। कंबोडिया के पास अगर कोई रास्ता नहीं बचेगा तो चीनी हथियारों के लिए अपने दरवाजे पूरी तरह से खोल देगा। क्या विकल्प होगा उसके पास? देखिए, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, क्योंकि थाईलैंड इतना एग्रेसिव हो रहा है और वहाँ पे इस वक्त क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पॉलिटिकल वैक्यूम हो गया है। तो मिलिट्री जो है पूरी तरह से वहाँ हावी हो गई है वहाँ पर, और वो मेरे ख्याल से उनको लग रहा है कि वंस फॉर ऑल एक बार हम इसको सेटल कर लेते हैं, इतना पुराना जो डिस्प्यूट है। उधर कंबोडिया जैसा हम कह रहे हैं कि बहुत वीक है मिलिट्रीली, लेकिन वो बहुत दिन लड़े भी हैं, उन्होंने बहुत नुकसान भी उठाया है। तो अगर ये जब अगर झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा आगे और इसको कोई और दूसरे देश इसको नहीं रोक पाएंगे, जैसा कंबोडिया रिक्वेस्ट कर रहा है सीज फायर की, और अभी तक थाईलैंड ने उसके बारे में हामी नहीं भरी है, तो अगर उसके पास थाईलैंड के ऊपर प्रेशर नहीं आया और वो सीज फायर के लिए एग्री नहीं किया, तो कंबोडिया को फिर दूसरे ऑल्टरनेटिव ढूंढने ही पड़ेंगे। और इमीडिएटली वो चाइना उसको दिख रहा है, क्योंकि चाइना उनके साथ में है, तो चाइनीज को फिर उन्हें दरवाजे खुलेंगे। तो मेरे विचार से एक ये जो है बहुत ही अनफॉर्चुनेट सर, इसमें एक छोटा सवाल मैं ऐड कर रहा हूं इसी पर्सपेक्टिव में, भारत के लिए ये स्थिति कितनी चिंताजनक है चाइनीज या अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट में, और दूसरा भारत इसमें क्या रोल प्ले कर सकता है? आप इसे कैसे देखते हैं? कि हमारे जो संबंध है, जहाँ तक कंबोडिया और या थाईलैंड के साथ जो संबंध है, हमारे साथ दोस्ती है, और हमने बल्कि उनके साथ मेकोंग गंगा इनिशिएटिव भी लॉन्च किया गया है, जिसमें ये सारे देश इन्वॉल्व हैं। तो हम तो भारत का जो है, भारत ने अभी स्टेटमेंट भी दिया है, उसमें यही कहा है कि इसमें जो है बातचीत के जरिए इसको समस्या का हल करना चाहिए, और अगर महाशक्तियां इसमें इन्वॉल्व होंगी तो हमें जो हमारे जो डेवलपमेंटल प्लान है इस एरिया के लिए, लुक ईस्ट जो हमारी पॉलिसी है, उस पर इम्पैक्ट आएगा। तो हम नहीं चाहते कि यहाँ पर भारत के इंटरेस्ट में नहीं है कि इसमें इस तरह की जो आपस में जो स्कर्मिशें चल रही हैं वो चलें। हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इसका सीज फायर हो और आपस में बातचीत के रास्ते इसको हल निकाला जाए। यानी युद्ध का खत्म होना जल्दी से जल्दी ये भारत के भी हित में है, इस इलाके में शांति भारत के भी हित में।